भारत में सियासी वोट बैंक के चलते अवैध रोहिंग्याओं को शह दिया जाता रहा है, जिसके कारण ये रोहिंग्या यहां बसते रहे हैं। हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता भी जुड़ेंगे, भास्कर घोष जी। लेकिन अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता, महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी, हिंदू धर्मगुरु, मेजर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल हैं मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ, और सैयद असगर अली, मुस्लिम स्कॉलर। मोहम्मद अली शाह साहब, पीएफआई जैसे संगठन इन रोहिंग्याओं को देश विरोधी गतिविधियों में लगाता रहा है और इन रोहिंग्याओं की आबादी पहले भी बढ़ती रही है। अब बांग्लादेश से जो है रोहिंग्या हैं वो अगर आते हैं यहाँ पर, हमारी सेना तो निपट लेगी, लेकिन यहां अगर घुस गए तो एक लॉन्च पैड जो अब तक पीओके में था, पीओके से जो हम निपटते थे, एक लॉन्च पैड नया तैयार हो रहा है यहां पर अब बांग्लादेश में। जी सुमित जी, देखिए मैं बिल्कुल ए पॉलिटिकल बात करूंगा और मैं राष्ट्र के हित में बात करूंगा। जो नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, जो अपने मुल्क की हिफाजत करने की बात होती है, उसके हित में बात करूंगा कि ना ही यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता है, ना ही कोई कांग्रेस के प्रवक्ता है, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते हैं। हम फौजी हैं और हम देश की रक्षा करते हैं, जी। चाहे पार्टी कोई। देखिए, जो भी जब भी नेशनल थ्रेट होती है, किसी से भी, रोहिंग्या हो, कहीं से भी हो, उग्रवादी हो, घुसपैठी आ रहे हो जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान से, कहीं से भी, इनका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और इसको हमें रोकना है किसी भी हालत में। कोई मानवता की बात नहीं होती है, कोई मानवता दिखाई नहीं होती है। जब आती है राष्ट्रीय सुरक्षा की बात, तो केवल नेशनल इंपॉर्टेंस, अपने लोग, अपने मुल्क के लोग, अपनी उनकी हिफाजत की बात आती है। अब हल्का सा मैं आपको इसमें कुछ फैक्ट बताऊंगा बिना चीख पुकारे। देखिए, बांग्लादेश की जो कि 8th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड और 7th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है एक तरीके से, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो हुई 17 करोड़ 35 लाख 62,364 एग्जैक्टली। और जो एरिया हुआ इलाका वो है 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 57,320 स्क्वायर माइल्स। अब उस इलाके में इतने सारे पॉपुलेटेड लोग, अब आप देखिए, वो लोग बाहर जाएंगे तो अपने मुल्क से बाहर निकलकर अपनी हिफाजत करने के लिए बदकिस्मती से वो पड़ोसी मुल्क में जाएंगे। उसके लिए हमारी फौज बैठी हुई है। किसी को भी हमको आने की मंजूरी नहीं देनी चाहिए अपने मुल्क में इलीगली, अगर जो आ रहा है, जो फेंस कूद के आ रहा है। अब बांग्लादेश का जो लैंड बॉर्डर है वो हिंदुस्तान से है, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट में, और म्यांमार से साउथ ईस्ट को है। तो और साउथ को जो कोस्ट लाइन है बे ऑफ बंगाल की, वो के जो कि, बल्कि मैं कहूंगा कि जो चीन से जो बिल्कुल। माउंटेनियस ये है। मोहम्मद अली शाह, मेजर साहब, मैं जो आपने बात कही है, वो जो आप बे ऑफ बंगाल और जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैंने मैप के जरिए डिस्क्राइब करने की सोची, तो मैंने सोचा कि एक मैप के जरिए दर्शकों को बताऊं कि खतरा कितना बड़ा है। आपने जो बात कही, ठीक उसी बात को यहां पर दर्शकों के सामने हमारे बड़े वॉल पर मैप के जरिए हम बताते हैं कि जो शरणार्थी हैं, जो रोहिंग्या शरणार्थी का जो कैंप है वो कॉक्स बाजार है। देखिए ये मैप, और यहीं पर उन रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। करीब 10 लाख शरणार्थी हैं, महिलाएं बच्चे भी हैं, लेकिन जो पुरुष हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा सकती है। और ये यहां पर इस रूट के जरिए भारत में घुस सकते हैं जरूर। और पाकिस्तान बॉर्डर जो है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर हमारी तैनाती लगातार मुस्तैदी के साथ है कि शूट टू किल है। वहां पर गोली देखते ही मारना है अगर बॉर्डर कोई क्रॉस कर रहा है। लेकिन यहां पर पोरस बॉर्डर है, ये 4096 किलोमीटर, इसमें अगर कोई पार भी करता है तो थोड़ी बहुत रियायत है। तो अब हमें इस बॉर्डर को सिक्योर करना पड़ेगा बहुत मजबूती से। जैसे आज हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहां पर पकड़ा 78 मछुआरों को, तो ऐसे मछुआरों को पकड़ना होगा, नहीं तो ये घुस सकते हैं। और यही वजह है कि हमने ये मैप के जरिए इस खतरा को दिखाया। लेकिन खतरा एक और है जो बहुत दिन से मैं लगातार मैप के जरिए दिखा रहा हूं। खतरा वो क्या है? चिकन नेक, वो भी एक बार जरा देख लीजिए। तो चिकन पॉइंट जो है ये आपका, अब इस बांग्लादेश को देख लीजिए। तो हमने यहां पर दिखाया कि यहां पर जो 40 किलोमीटर का ये लेंथ है और 22 किलोमीटर की चौड़ाई है चिकन नेक की, और ये पूरा बांग्लादेश का एरिया और ये आपका इंडिया। तो ये जो एरिया यहाँ पर रोहिंग्या जो शरणार्थी है, जो आतंकी नया बेस बन रहा है।
तो अपने आप में ये बहुत बड़ा खतरा इस मैप के जरिए हमने बताने की कोशिश की, और जो मेजर मोहम्मद साहब कह रहे थे। जी मेजर साहब। जी, फिर ना अब देखिए, जब मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट हुआ 1204 में, उससे सल्तनत बटी, सल्तनत और एक मुगल पीरियड्स के जमाने की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, उसके मैं बाद मैंने जो मैप दिखाया उस मैप को दिखाते रहिए जरूर। उस पर मैं चाहूंगा सबसे पहले कि जो जरूर जरूर। ये समुद्री सीमा खुली, आप समझिए कि आज भी अगर 78 मछुआरे पकड़े गए हैं, मछुआरों की आड़ में हो सकता है वो आतंकी भेज सकते हैं, रोहिंग्याओं को भेज सकते हैं। करेक्ट। देखिए, जो बिल्कुल भेज सकते हैं इसमें, तो तभी हमको, बल्कि मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं हमारे कोस्ट गार्ड को, वो चौकस थे, वो चौकन्ना थे। उन्होंने तुरंत दुरुस्त कार्रवाई करी, उन्होंने फौरन पकड़ा। हम्म। अब देखिए, जो वहां सेपरेशन है उस वहां पे इस इलाके में भूटान और नेपाल से, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से है। हम्म। और जैसे कि आपको बताया कि चीन जो माउंटेनियस कॉरिडोर से, वो सिक्किम, ढाका यहाँ का सबसे बड़ा, जैसे हम जानते हैं, और चिटागोंग सेकंड बड़ा जगह है वहां पे बांग्लादेश की। और जैसे कि वहां पे मैक्सिमम बंगाली वहां भाषा बोलते हैं। वही कई बार जब रोहिंग्या, जैसे आपने बताया कि दिल्ली में जब राइट हुए थे या कहीं पे भी आपने रोहिंग्या का इसमें हाथ पाया गया, पीएफआई ने भर्ती करी तो रोहिंग्या का हाथ माना गया। हम्म। देखिए, जहां पे भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, वो प्राइम इंपॉर्टेंस में होती है। अब एक चीज मैं आपको हल्का सा इतिहास में लाता हूं। जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, तो एक ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई थी। तो ईस्ट बंगाल और हम्म। असम की शुरुआत हुई 1905 में। उससे एक प्रेसिडेंट फॉर्म हुआ, जो कि इमरजेंसी ऑफ बांग्लादेश का की फॉर्मेशन हुई। जब लिबरेशन हुआ वो तो 1971 में हुआ, वो अलग बात रही। जी। फिर जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जब फाउंड हुई ढाका के अंदर 1906 के अंदर, तब लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में सपोर्ट हुआ। ठीक ए है। के फजलुल हक ने इसको सपोर्ट किया। फिर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल उस टाइम पे, और जो प्रेसिडेंट डे की जो टेरिटोरियल अभी जो कहते हैं उसको ठीक है सर। बाउंड्री कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ जी। रैडक्लिफ लाइन जो होती है ना, वो रैडक्लिफ लाइन को हम मार्क करते हैं बांग्लादेश से। अब फिर 1947 में ईस्ट बंगाल, जबकि जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया था, हम्म। वो प्रोविंस बना, एक डोमिनेशन ऑफ पाकिस्तान ठीक है वहां सर, पर था। थोड़े समय की कमी है बिल्कुल। अब मैं सीधे समझना चाहूंगा कि सर अब ये जो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि समझिए जी हाँ, संदीप समझिए जी 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 जी, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। लेकिन मैंने जो कहा, मैंने जो अभी बात कही कि अब तक हमारा हमारा जो फोकस था वो पीओके के लॉन्च पैड की तरफ, या हम कश्मीर सीमा को, पाकिस्तान की लगी हुई सीमा करीब 3,900-3,800 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा बड़ी सीमा ये है। लेकिन यहाँ हमारा पोरस बॉर्डर है, वहाँ हमने क्या कहा है कि भाई शूट टू किल, अगर कोई गतिविधि दिखती है गोली मारिए। यहाँ थोड़ी बहुत रियायत भी है, तो क्या अब यहाँ वो रियायत ख़त्म करनी पड़ेगी? अब हमारी सेना को वो सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि खतरा अब दो फ्रंट से है। जी सर मेजर साहब। जी जी। देखिए, अगर खतरा दोनों फ्रंट से है तो बिल्कुल, देखिए 2017 में जनरल बिपिन रावत ने, जो कि सीडीएस साहब थे हमारे, तब चीफ साहब थे, जो कि गुजर गए, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान एक 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। यानी कि चीन ईस्टर्न फ्रंट पे, पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट पे, और हाफ जो हमारा इंटरनल एनिमी है, यानी कि जम्मू कश्मीर से जो उग्रवाद आता है, जो वहां से पाकिस्तान से जो जम्मू कश्मीर में उग्रवाद आता है। अब मैं कहूंगा कि यहाँ पे हमें खतरा है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, हम्म। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ईस्टर्न बॉर्डर्स पे आप देखिए जिस तरीके से हमारे कोस्ट गार्ड ने चौकस रहकर उनको पकड़ा। तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं कि जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात होती है ठीक है। सिक्योरिटी की। मैं हल्का सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जी ताकि आपके सारे दर्शक जी। जो भी हमें सुन रहे हैं, जो जियो पॉलिटिक्स नहीं भी रखते हैं, वो भी समझ जाए इस बात को। जब हम अपने खुद के घर में महफूज बैठे होते हैं, हम अपने घर में रात को खटखटी लगाते हैं, खिड़कियां चेक करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, हम क्योंकि अपने घर की हिफाजत करना चाहते हैं। बस ठीक उसी तरीके से जब हमारे मुल्क की हिफाजत होती है कि बाहर से कोई ना आ जाए, क्योंकि हमारे मुल्क को फिर नुकसान पहुंचेगा, तो हम्म। बिल्कुल फर्ज बनता है हर एक नागरिक का कि वो चौकस रहे। केवल और पुलिस बाहर या से अगर कोई आ जाए और उसे फिर बसाने की कोशिश की जाए उन दुश्मनों को और देश के खतरा बने हुए लोगों को, तो फिर ये एक और चिंता की बात हो जाती है।